मैं हूं श्रेया वासुदेवा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अगला सेम। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रही हूं कि आपको कैसे अपने कैट एग्जामिनेशन में 100 परसेंटाइल स्कोर करना है। अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें 100 परसेंटाइल स्कोर करना है अपने कैट एग्जामिनेशन में, तो ये कुछ ऐसे टिप्स मैं आपके सामने लेकर आई हूँ जिससे आप जो है आपको मदद मिलेगी कि आप कैसे आप 100% जो है आप स्कोर कर सकते हो कैट 2020 में। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि आपको जो है इस कोविड-19 के वजह से कई तरह के एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस आई है। बेसिकली अभी आपका सबसे पहला काम ये होगा कि यू हैव टू नो कि व्हाट इज योर एग्जाम पैटर्न, व्हाट इज योर सिलेबस एंड व्हाट इज बेसिकली हाउ योर एग्जाम वुड बी टेकन अप एंड कैसे आपका एग्जामिनेशन होना है, सारी चीजों के बारे में, सो दैट यू गेट द काइंड ऑफ जो है एक पहले से आपको एक चीजें पता चल जाए कि आपका सिलेबस क्या है, आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, जिसके अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर करो। सो आपको क्या करना है ना, आपको बस ये देखना है कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, बिकॉज बहुत सारे ऐसे चेंजेस आए हैं एजुकेशन सिस्टम में और सिलेबस में भी और एग्जाम पैटर्न में भी कई तरह के चेंजेस आए हैं बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। सो यू नीड टू नो अबाउट इट एंड देन आफ्टर दैट स्टार्ट प्रिपेयरिंग ऑन इट। अगर आपको पता होगा कि आपका सिलेबस क्या है, आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करोगे एंड यू विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन समथिंग एल्स विच इज नॉट इम्पॉर्टेंट। सो बेसिकली आई विल टेल यू कि आप सबसे पहले अपना सिलेबस और अपना एग्जाम पैटर्न जरूर देखो। प्रिपरेशन करने के दो तरीके होते हैं। ऐसे क्या होता है ना कि जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो दो तरह से प्रिपेयर करते हैं। एक तो होते हैं वो सेल्फ स्टडी करते हैं और एक होते हैं जो बेसिकली कोचिंग के थ्रू पढ़ाई करते हैं। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो बेसिकली आपके लिए ये बहुत ज्यादा मैंडेटरी है कि आपके पास परफेक्ट एक वैल्यूएबल जो स्टडी मटेरियल है वो होना चाहिए। सो यू हैव टू मेक श्योर अबाउट इट, मेक यू श्योर दैट कि you have a kind of valuable study material which you need for your studies. So आपको जो है पता होना चाहिए कि आपके पास जो study material है that will fulfill you as a candidate to score 100 percentile. First thing. नाउ जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोचिंग पे डिपेंड कर रहे हैं, मतलब कि जो कोचिंग से पढ़ाई कर रहे हैं और उनके स्टडी मटेरियल को यूज कर रहे हैं, तो मैं उनको ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आप किसी कोचिंग से स्टडी मटेरियल को यूज कर रहे हो, सो मेक इट श्योर अगेन, मतलब सिलेबस और पैटर्न आप जानते हो, ठीक है, आपने देख लिया पहले। नाउ मेक इट श्योर दैट स्टडी मटेरियल इज रियली हेल्पिंग यू आउट एंड आपको जो है उसके साथ स्टिक भी रहना है। सो बेसिकली आप अगर कोचिंग से अगर अपना स्टडी मटेरियल उठा रहे हो, तो आप जो है एक बार अपने सिलेबस और पैटर्न के अकॉर्डिंगली चेक कर लो एंड देन स्टिक टू इट। एनी स्टूडेंट, एनी एग्जामिनेशन, यू हैव टू गिव मॉक टेस्ट। मतलब आपके लिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है बिकॉज दैट विल गिव यू अ काइंड ऑफ प्री एग्जामिनेशन काइंड ऑफ फीलिंग, और उससे जो है आपको पता चलेगा कि आप कहाँ रॉन्ग जा रहे हो, क्या चीजें आप कंफ्यूज हो रहे हो, कहाँ पे आपका कुछ चीजों में गलतियां हो रही है, आपको क्या सुधारने की जरूरत है, क्या रिवाइज करने की जरूरत है, लाइक एवरीथिंग यू विल गेट द ट्रू योर सेल्फ। जैसे कि हम मिरर में खुद को देखते हैं, ठीक है, अगर हम जब मिरर में खुद को देख रहे हैं और हमें क्या दिखता है, हमें ट्रू दिखता है कि हम क्या हैं, बेसिकली हाउ आई एम लुकिंग, हाउ इज माई हेयर, हाउ इज माई बॉडी, लाइक एवरीथिंग, ठीक है। तो उसी तरह आपको जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपको वो अपनी जो अंदर की छवि है बेसिकली कि आपको कितना आता है, कितना नहीं आता, कौन से टॉपिक में आप श्योर नहीं हो पा रहे हो, कौन से टॉपिक में आप क्लियर नहीं हो पा रहे हो, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको याद होकर भी आप उसको अपने पेपर और पेन से लिख नहीं पा रहे हो। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो रिगार्डिंग एग्जामिनेशन आपको पता चलते हैं बाय गिविंग मॉक टेस्ट। सो आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आप मॉक टेस्ट जरूर दें।
प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स होते हैं वो आप उसको 5 साल के ऑलमोस्ट 5 इयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स जरूर देखो, बिकॉज जो 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं वो आपको एक जिस्ट देंगे कि कैसा क्वेश्चन होगा, कौन से टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं, कौन से टॉपिक से ज्यादा स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पे कौन सा ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत ज्यादा मार्क्स स्कोरिंग हो सकता है। तो बेसिकली आपको पता चलता है बाय जो आप सैम्पल पेपर आई मीन कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हो, तो आपको पता चलता है कि आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है एंड कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिकली वो सारी चीजें आपको समझ में आती है। सो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड यू विल गेट टू नो अबाउट कि हाउ द पेपर एग्जैक्टली इज। सो आप जब एग्जाम में जाओगे यू विल नॉट गेट कंफ्यूज और समथिंग लाइक दैट, यू विल एक्चुअली नो कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन नहीं आता है, लाइक समथिंग लाइक दैट। तो आपको एक जस्ट मिल जाती है आपके एग्जामिनेशन की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको किसी चीज की प्रैक्टिस हो तो वो चीज काफी अच्छे से होती है, रादर देन अगर आपको किसी चीज की प्रैक्टिस ना हो तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए न्यू हो जाता है। सो बेसिकली यू हैव टू डू इट कि आपको क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसे सॉल्व करना है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, कई बार क्या होता है ना कि हम लोग पढ़ाई करते हैं और सारी चीजें करते हैं बट कहीं ना कहीं हम लोग टाइम का मैनेजमेंट नहीं कर पाते। क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स जो हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें सब आता है, ठीक है, दे आर नोइंग द क्वेश्चंस, मतलब आपको आपके जो पेपर में क्वेश्चंस आए हैं उसके आंसर्स आपको पता है, ठीक है, बट ड्यू टू टाइम मैनेजमेंट नहीं है हमारे पास, उसकी वजह से हमारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। सो यू हैव टू प्रैक्टिस दैट ऑल्सो, बिकॉज अगर आप जो है किसी चीज, जैसे कि हम अगर कोई एग्जामिनेशन देते हैं तो ज्यादातर जो मैथ्स और जो फॉर्मूलाज होते हैं, जो आई मीन के न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो सारे बचपन वाले ही होते हैं, मतलब तुम्हारे 1 से लेके 10th क्लास तक, ठीक है। सो क्या होता है ना, वहां पे हमें आंसर्स पता होते हैं, हमें पता होता है कैसे सॉल्व करना है, बट इट विल टेक टाइम व्हेन यू लाइक स्टार्ट डूइंग इट, वो टाइम लेता है। सो आपको उस चीज में अपनी स्पीड बढ़ानी है, आपको इतना प्रैक्टिस करना है टाइम को मैनेज करते हुए। बेसिकली आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज एग्जामिनेशन में बस 2 घंटे मिलते हैं और आपको उसी में अपना पेपर क्लियर करना है। तो ये तो कुछ बातें थी आपके एग्जामिनेशन में कैसे आपको 100% स्कोर करना है। सो देर आर ऑल काइंड ऑफ ट्रेडिशनल फॉर्मेट जो कि आपको यूज करना है और आप अपने पढ़ाई को और इफेक्टिव वे में कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे आपको कुछ टॉपर्स के व्यू भी बताने जा रही हूँ कि जिन्होंने टॉप किया है कैट को, उनका क्या कहना है। So basically here is Rahul Gupta, who scored 100 percentile in CAT, says, "My message to the future aspirant is start your preparation early and do not wait till the last stage. Most importantly, what will make you get an edge over others is consistency. You must take your preparation seriously, quickly identify your mistake and also take mock test on a regular basis." तो बेसिकली राहुल का भी यही कहना है, उन्होंने टॉप किया है इस एग्जामिनेशन को और उनका भी यही कहना है कि कंसिस्टेंसी इज अ मेजर थिंग विच यू नीड इन योर एग्जामिनेशन। अगर आप लास्ट मिनट तक का वेट कर रहे हैं तो आपके लिए वो चीजें जो है मतलब हेक्टिक हो सकती हैं, लास्ट मिनट पे आप वो कर नहीं पाओगे। सो देयर इज शुड बी अ कंसिस्टेंसी जो कि आप स्टार्टिंग से अपने कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, उन्होंने ये भी कहा कि आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है, एज आई सेड बिफोर, कि आपको मॉक टेस्ट देने के लिए आपका जो चीजें हैं, मतलब कि आपको जो मिस्टेक्स हैं, उन्होंने भी मेंशन किया जो आपके मिस्टेक्स हैं, गलतियां हैं, कहाँ आप गलत कर रहे हो, वो सारी चीजें आपको पता चलती है। तो बेसिकली मॉक टेस्ट भी आपको देना होगा। सो बेसिकली हमारे पास एक और टॉपिक के व्यू है विच इज ऋषि मित्तल। उन्होंने भी 2019 में कैट के एग्जामिनेशन में 100% स्कोर किया था। सो उनका क्या कहना है वो देखते हैं। So she says, "I think right set of mentors, seniors to guide and friend to support you academically and non-academically is really important. Rest all the things like determination, perseverance
ऑनेस्टी एंड कंसिस्टेंसी आर मस्ट। सो बेसिकली उनके अकॉर्डिंगली आपको जो है फ्रेंड्स, आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, उनका सपोर्ट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि एकेडमिक्स में है भी और जो नहीं भी है। सो लाइक इफ दे आर इन पर्सनल लाइफ और इफ दे आर इन योर प्रोफेशनल लाइफ, मतलब कि अ काइंड ऑफ एकेडमिक्स, ठीक है। तो उन सारे लोगों का सपोर्ट जरूरी है। अब सपोर्ट इन अ सेंस का मतलब उनका ये हो सकता है कि वो ये कहना चाहती हैं कि व्हेन यू गेट अ राइट काइंड ऑफ मतलब मोटिवेशन ना, सो आप जो है ज्यादा अच्छे से राइट काइंड ऑफ नेचर में आप बेसिकली ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। सो यू नीड अ काइंड ऑफ गाइड जो कि आपको गाइड करे बहुत अच्छी तरह से, आपके सीनियर्स जो आपको बताए कि ये सही है ये गलत है, बिकॉज यू आर न्यू फॉर इट। सो यू नीड सम काइंड ऑफ गाइड जो कि आपको मिलना चाहिए, एंड अकॉर्डिंग विद दैट ऑल्सो यू शुड हैव अ डिटर्मिनेशन, ऑनेस्टी एंड कंसिस्टेंसी इन योर एग्जामिनेशन, आई मीन कि इन योर प्रिपरेशन, मतलब कि आपको प्रिपरेशन में आपके प्रिपरेशन में आपको कंसिस्टेंसी होना, आपके डिटर्मिनेशन होना, आपका ऑनेस्टी होना उस सब्जेक्ट को लेके, उस पढ़ाई को लेकर बहुत जरूरी होता है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ऋषि मित्तल ने बताया। सो आई होप कि आपके ये कुछ टिप्स और आपके ये टॉपर्स की व्यू आपके लिए हेल्प करेंगे आपको इस एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करना और 100% स्कोर करने में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं, एंड वी आर हियर टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज, सो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट आस्क। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, एंड देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल अगले समय।